अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगले हफ्ते भारत दौरे से बहुत हैं खुश। वीडियो पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी को बहुत ज़्यादा करते हैं पसंद और उन्हें 70 लाख लोगों की नए ख्वाहिशात पहुँचाने के लिए है मुंतज़िर, जो हवाई अड्डे और मोटेरा स्टेडियम के दरमियान होंगे जमा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात हिफाजती अमले की जानिब से चलाई गई तलाशी मुहिम के दौरान 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। तीनों दहशतगर्दों की होगी शिनाख्त। नई तश्कील शुदा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में। तवक्को है कि सीनियर एडवोकेट के प्रासरन की क़यादत में 15 रुकनी ट्रस्ट राम मंदिर की तामीर के बारे में टाइमलाइन का करेगा फैसला। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद पहुंची 2000 तक। दिल्ली के नज़दीक आईटीबीपी के कैंप से 406 अफराद के पहले दस्ते का इखराज आज। मानेसर में फौजी कैंप में तमाम 248 अफराद को फिट करार दिए जाने के बाद कर दिया गया डिस्चार्ज। और अफगानिस्तान में रात हतमी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। अशरफ गनी दोबारा चुने गए सदर। आज़ाद इंतखाबी कमीशन ने मौजूदा सदर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबिल जीता मुकाबला। और भारत के सुनील कुमार ने ग्रेको रोमन मुकाबले में सोने का तमगा जीता। 27 साल ग्रेको रोमन कुश्ती मुकाबले में हिंदुस्तान का पहला सोने का तमगा किया हासिल। इसके अलावा भारत ने 55 किलोग्राम जुमरे में भी कांसे का तमगा किया अपने नाम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा है कि उनको भारत दौरे के दौरान किए जा रहे इंतजाम से बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे को लेकर भारत में खासी तैयारियां की जा रही हैं। खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people. So it's going to be very exciting. और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तराल इलाके में हुए मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इत्तलात के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने मंगल की रात को पुलवामा जिले के तराल इलाके में तलाशी मुहिम चलाई थी। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली मीटिंग आज होगी। ये मीटिंग सीनियर वकील के ज़ेर सदारत होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी मेंबरान समेत राम जन्मभूमि न्यास के सरबराह महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल होंगे। ट्रस्ट की तश्कील के बाद ये पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में ट्रस्ट के बाकी मेंबरान के इंतखाब के साथ राम मंदिर की तामीर की तारीख, राम मंदिर के मॉडल और तामीर के लिए ज़रूरी रकम जुटाने के लिए अमल जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 हो गई है। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिरा हुबई सूबे में 132 से ज़ायद अमवात हुई हैं। सूबे के महकमा सेहत ने इस वायरस से 1693 नए मामलों की खबर दी थी। चीन में इस वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद में इजाफा होकर 74,000 हो गई है। चीन में महकमा सेहत के एहलकारों ने कोविड-19 के पहली बार 44,000 से ज़ायद मामलों की तफसीलात शाया की है। चीन में वायरस के फैलने के बाद ये एक सबसे बड़ा मामला बन गया है। बीमारियों पर कंट्रोल और रोकथाम के लिए चीन के मरकज़ से पता चलता है कि 80% से ज़्यादा मामले हल्के रहे हैं।
लेकिन बूढ़े लोगों को इस बीमारी का ज़्यादा खतरा रहा है। इस वायरस से ज़्यादा मुतासिरा वुहान सूबे से बाहर के मामलात की तादाद कम बताई जा रही है। हालांकि आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मरीजों की तादाद में कमी आ गई है। वुहान में मंगल को एक अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। इस तरह कोविड-19 से मरने वालों की जो है महकमा सेहत के मुलाजमिन की तादाद 7 हो गई है। और जापान के साहिल पर खड़े क्रूज से आज तकरीबन 500 मुसाफिरों को रवाना कर दिया जाएगा। टोक्यो की वजारत सेहत के एहलकारों के मुताबिक इन लोगों को कोरोना वायरस की जांच की रिपोर्ट मनफी आने के बाद लोगों को आज जहाज से उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार दीगर लोग इस वायरस से मुतासिर भी हैं। वजारत के मुताबिक फ़िलहाल इन लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी जिनको कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट जिनकी मनफी आएगी और वो इस वायरस से मुतासिर किसी शख्स के करीबी राब्ते में नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए घर जाएंगे, लेकिन स्टेशन जैसे मकामात में उन्हें बस के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा। जहाज़ में अब तक तकरीबन 542 लोगों की जांच रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। और कोरोना वायरस के चलते दुनिया के तमाम मुल्क एहतियात बरत रहे हैं। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत नोवेल कोरोना वायरस का इंडस्ट्री पर असर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए जल्द ही इक़दाम करने का ऐलान करेगी। वज़ीर ख़जाना ने नई दिल्ली में इसी सिलसिले में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने दवासाज, टेक्सटाइल, केमिकल, मोटर गाड़ियाँ, पेंट और टेली मवासलात के शोबे में काम करने वाले नुमाइंदों के साथ कोरोना वायरस के असरात के बारे में अपने ख्यालात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका मेक इन इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। निर्मला सीतारमन ने मज़ीद कहा कि वो आज मुताल्लिक़ा वज़ारतों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग करेंगी और उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल करने के बाद जल्द ही कुछ इक़दाम करने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से सनअतों पर बुरा असर पड़ने की कोई इत्तला नहीं है। Some of them had issues related to export, some had related to raw material import, and some others had related issues. With the collated issues, talking to those respective secretaries, we expect to hold a meeting at the secretary level from the various departments concerned tomorrow in the afternoon. All concerned departments would be contacted by Finance Ministry's different secretaries and the Principal Economic Advisor. The issues raised will be informed to them, and then they would apply their mind and come back tomorrow afternoon so that we talk it out among ourselves about the possible solutions that we can handle, post which hopefully we will also have a discussion with the PMO, and with speedily some response will be announced at the earliest. और इसी दरमियान चीन के वुहान से आकर दिल्ली के छावला में मुकीम ITBP मरकज़ में रह रहे 406 लोगों में से अब तक कुल 358 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। उम्मीद है कि आज बाकी बचे लोगों को इस मरकज़ से उनके घरों के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत हिंद इस मामले में पूरी तरह मोहतात है और एहतियात बरत रहा है। मरकज़ी सरकार रियासती सरकारों के साथ राब्ते में है और उन्हें पूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। इस मामले में तश्कील दिए गए वज़रा ग्रुप भी निगरानी कर रहे हैं। और कोरोना वायरस से सेहत को क्या खतरात दरपेश होते हैं और इससे बचा कैसे जाएगा, इस सिलसिले में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से DD न्यूज़ ने खुसूसी गुफ्तगू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को दुनिया भर के देशों के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। किस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। डॉक्टर गुलेरिया, लोगों को ये डर है कि जो फ्लू की तरह के लक्षण हैं, कहीं वो कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है। कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं। ज़्यादातर लक्षण हैं बुखार होगा, गले में खराश होगी, ज़ुकाम नज़ला होगा, खांसी हो सकती है और साथ में सांस की तकलीफ़ हो सकती है। ये लक्षण आज कल जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं सर्दियों में,
या आम लक्षण हैं। तो सारों को कोरोना वायरस तो नहीं है। कोरोना वायरस होने के लिए एक और जो साथ में लिंक बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पिछले 14 दिन में या तो आप चाइना से आए हैं या आप किसी ऐसे मरीज़ के इंसान के संपर्क में आए हैं जो चाइना से आया है या जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, या आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर हैं या किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं जहां कोरोना वायरस के पेशेंट्स की देखभाल हो रही है और आप उनके कांटेक्ट में आए हैं। तो वो जो एपिडेमियोलॉजिकल लिंक है वो बहुत ज़रूरी है ये कहने के लिए कि आपको ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है और टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? हैंड वॉश रेगुलरली करना चाहिए, कॉफ एटिकेट्स होने चाहिए। जब आप खांस रहे हैं या तो टिश्यू पे के अंदर खांसें या रुमाल के अंदर खांसें और उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करें, या अपने एल्बो में या बाजू के अंदर खांसें, जिससे जो इन्फेक्शन है वो खांसने से ना फैले। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप खांसते हैं तो जो आपके खांसने से ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं उसके अंदर ये वायरस रहता है, और अगर वो हवा में जब वायरस रहता है, अगर कोई और इंसान पास आपके क्लोज कांटेक्ट में हो तो वो ये वायरस अपने सांस के साथ अंदर इनहेल कर लेता है, जिससे उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हमें एक से दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड करना है, रोकना है, तो हमें अपनी जो खांसी है उसको इस तरह से रोकना पड़ेगा कि वो आगे जाके ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलाए ना। धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया इस जानकारी के लिए। आवश्यक है कि कोरोना वायरस के विषय में सही जानकारी लें, इससे डरे नहीं लेकिन सतर्क और सजग हो जाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और अब बात जामिया तशद्दुद की। जामिया तशद्दुद के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में शर्जील पर इमाम के अलावा दीगर 17 का नाम बतौर मुलजिम शामिल किया है। शर्जील पर तशद्दुद के लिए उकसाने का इन सभी 17 लोगों को पुलिस ने तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया था। 9 अफराद की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से और 8 लोगों को जामिया इलाके से गिरफ्तार किया गया था। PFI के किरदार पर पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तशद्दुद के दौरान 6 बसें और 3 प्राइवेट गाड़ियां तबाह हुई थी। चार्जशीट में तशद्दुद के दौरान 95 लोगों के जख्मी होने का जिक्र है, जिनमें से 47 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री शवाहिद है। इसके अलावा लोगों के बयानात भी हैं। कुल मिलाकर गवाह के तौर पर 100 लोग मामले में हैं। इससे कबल पुलिस ने तशद्दुद करने वालों की शिनाख्त करने के लिए पोस्टर जारी किए थे। और दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए पहले से ही दुनिया भर में तनकीदों का निशाना बन रहा पाकिस्तान अब और मुसीबत में घिर गया है। दहशतगर्दी की माली फंडिंग की निगरानी करने वाले इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले इस इदारे ने कहा था कि दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ग्रुप गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पूरी दुनिया में मौजूद अपने हामियों से मुसलसल माली फंडिंग हासिल कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि भारत हमेशा इस इदारे से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही करता है, और ये तमाम इंतहा पसंद तंजीमें भारत को अपनी दहशतगर्दी से निशाना बनाती रही हैं। और जम्मू कश्मीर में 5 मार्च से शुरू होने वाले पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। रियासत के चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए चुनाव के इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया है। रियासती चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सिक्योरिटी वजूहात की वजह से वोटिंग टालने के अमल को मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले चुनाव एहलकारों ने 14 जुलाई को 55 ब्लॉकों में पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया था। इससे कबल चुनाव एहलकारों की तरफ से पंचायती इंतखाबात के 2 मरहलों की तारीखों का ऐलान किया गया था। हालांकि मंगल को चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ने इस ऐलान को वापस लेते हुए कहा कि 2-3 हफ्तों में ज़िमनी चुनाव की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पहले तारीख की तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 5 से 20 मार्च के दरमियान कुल 8 मरहलों में पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना था, लेकिन अब उसे मुलतवी कर दिया गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मरकज तेलंगाना की तरक्की के तय हमेशा अहद बस्ता है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया मोदी हुकूमत के बजट में तेलंगाना की तरक्की के लिए 2602 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 2014 के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हैं।
केंद्र सरकार तेलंगाना में जल्द से जल्द विकास हो, तेलंगाना में तेज गति से विकास हो, इसके लिए प्रयास करती रही है, प्रतिबद्ध रही है, संकल्पित रही है। अभी अभी जो बजट मोदी सरकार ने दिया उसमें 2,602 करोड़ रुपए, 2,602 करोड़ रुपीस, almost 10 times budget has been increased over the last 5 years. और सीए कानून पर बोलते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब रियासती हुकूमत मरकज के अच्छे कवानीन पर रोक लगाती है। उन्होंने बताया कि सीए कानून किसी का कोई हक नहीं लेता और ना किसी के साथ कोई नाइंसाफी करता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि राज्य सरकार कैसे तुष्टीकरण, अपीजमेंट के लिए केंद्र सरकार के एक अच्छे कानून का विरोध कर रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी से कुछ छीनता नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। अमेठी यूनिवर्सिटी ने सहाफत के मैदान में मुल्क में गिरा कद्र ताउन देने के लिए दूरदर्शन न्यूज़ को एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा। नोएडा में वाक़े यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किद एक तकरीब में डीडी न्यूज़ के डीजी मयंक कुमार अग्रवाल को इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद ममालिक के सिफारतकारों को भी अवार्ड से सरफराज किया, जिन्होंने तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करने वाले शराब के मफरूर ताजिर विजय माल्या की दरख्वास्त पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई। समाअत अब होली के बाद होगी। ईडी की जानिब से माल्या ने भारत में अपनी जायदाद जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की थी। माल्या पर सरकारी बैंकों के तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए गबन करने का इल्ज़ाम है। विजय माल्या ने तकरीबन 6 महीने कबल अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम वाली सभी इमलाक जब्त करने पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इससे कबल उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई थी। और वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय शहरियों को इराक के 5 सूबों नैनवा, तिकरित के सलाहुद्दीन, बकूबा के दयाला और रमादी के अंबर और किरकुक ना जाने का मशवरा दिया गया है। मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र ये एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग मजहबी मुनासबत से इराक जाना चाहते हैं वो नजफ और करबला जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क शाम ना जाएं। इराक से सड़क के रास्ते शाम ना जाने का भी मशवरा दिया गया है। और हुकूमत की आला मकसद वाली सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को 5 साल पूरे हो गए हैं। मुल्क में हर खेत की पैदावारी क़ुव्वत का जायज़ा लेने के लिए 2015 में ये स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद किसानों को हर 2 साल में मिट्टी की सेहत पर मुश्तमिल कार्ड जारी करना है। साल 2015 से 2017 तक पहले मरहले में किसानों के माबैन 10 करोड़ से ज़्यादा सोयल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में मुल्क भर के किसानों को 11 करोड़ से ज़्यादा कार्ड दिए गए हैं। फरवरी 2015 को सोयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के एक गांव के अंदर। पहले किसान को इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे ही ये योजना गवर्नमेंट ने चालू करी तो हमारे यहाँ बगरा केंद्र वाले भी और ये मेरठ वाले भी, मोदीपुरम वाले, इन डॉक्टर लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, यहाँ के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उन सब ने यहाँ से मिट्टी की जांच कराई। हमारे गांव में तो लगभग कोई बच ही नहीं रहा किसान जिसकी मिट्टी की जांच न हुई हो। उसके बाद में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी में जो कमी मिली वो यूरिया की मात्रा ज़्यादा थी। हमारे यहाँ जितनी भी मिट्टी चेक हुई इनमें सब में पोटास की कमी आई हर खेत में। तो मिट्टी चेक होने के उससे इन्होंने बताया, फिर उसी हिसाब से पोटास डाल रहे, इसमें यूरिया की मात्रा घट गई। पहले तो अपने हिसाब से गिरते खाद पानी जैसे गिर रहे, ये डॉक्टर बतावें उसी हिसाब से खाद गिरते हैं। इस योजना को शुरू करके बहुत फायदा हुआ किसान को। अब तो उससे पता लग गया अग भाई इसमें क्या क्या कमी है क्या नहीं है, तो उसी हिसाब से अब पोटास की कमी जो आई यहाँ तो पोटास डाल रहे
उसते यूरिया घटा दिया, डाई घटा दी। हमें मालूम ही नहीं था हमारी कमी में, जमीन में कमी क्या है। अब हमें सब चीज़ का पता लग गया। इससे हमारा यूरिया और जो डीएपी ये कम डालने लगे हम, तो कम से कम 1 एकड़ में 5,000 रुपये से कम की बचत, ज़्यादा बचत होती है हमें। जिस तरीके से एक इंसान के शरीर को सारे पोषक तत्व चाहिए, सारे विटामिन चाहिए, इसी तरीके से जो फसलें हैं, अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग मौसम की फसलें हैं, उनको भी पोषक तत्व चाहिए। ये बात अब देश का हर किसान जानने लगा है और उसी के हिसाब से खेती करने लगा है। और अब खेती घाटे का नहीं, फायदे का सौदा साबित होता जा रहा है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। और नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा वर्कशॉप का कल आखिरी दिन ख़त्म हो गया। मुल्क भर से आए हुए चीफ इलेक्टोरल अफसरों के साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात के अमल को रफ्तार देने पर गौर किया। मीटिंग के दौरान इलेक्शन कमिश्नरों के साथ साथ CEO और सीनियर इलेक्शन अफसरान ने भी शिरकत की। दिल्ली के इंडिया गेट पर विंटेज कारों की लगी खूबसूरत नुमाइश में पुरानी गाड़ियों का एक जम गफीर देखने को मिला, जिसने दूर दूर से आए कार के शौकीन का दिल जीत लिया। रैली में विंटेज बाइक्स भी शामिल हुई। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा समेत कई ममालिक के 10 मोटरिंग मास्टर पीस यहाँ देखने को मिले। इस रैली में मुल्क की कई रियासतों से भी शुरा शामिल हुए। और बेल्जियम के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में 2 फरीकी उमूर पर यूरोपीय यूनियन के लीडरों के साथ बातचीत की। वजीर खारजा ने यूरोपीय कमिश्नर फिल होगन से भी मुलाकात की और भारत यूरोपीय इक्तसादी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल एस जयशंकर ने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल, यूरोपियन ग्रीन डील के कारगुजार नायब सदरों और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। अपने दौरे के दौरान ब्रसेल्स ने यूरोपीय यूनियन की खारजी उमूर की कौंसिल की मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, सफ़ीरों और सीनियर अफसरों के साथ बातचीत की। जर्मनी के दौरे के बाद ब्रसेल्स पहुँचने वज़ीर ख़ारजा ने अपने बेल्जियम के हम मनसब फिलिप गोफन से भी मुलाकात की। बरतानिया और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। अमेरिका के तहकीकी इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट में तफसील दी है कि भारत मईशत ने 2019 में बरतानिया और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत GDP के मामले में 2,940 अरब डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत खुद कफील बनने की पहले की पॉलिसी से अब आगे बढ़ गया है और अब वो एक खुले बाजार वाली मईशत की शक्ल में तरक्की कर रहा है। बरतानिया की मईशत 2,830 अरब डॉलर की है, जबकि फ्रांस की मईशत 2,710 अरब डॉलर की है। अफगानिस्तान में सदारती उम्मीदवारों के लिए हुए इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। नताइज में सदर अशरफ गनी के जीतने का ऐलान किया गया है। इंतखाबात का ऐलान उस वक्त हुआ है जब तालिबान से अमन समझौते की कोशिशें चल रही हैं। अफगानिस्तान के आज़ाद चुनाव कमीशन ने कहा है कि अशरफ गनी को 50.64% वोट मिले और उनके मद्दे मुकाबिल अब्दुल्लाह को 39.52% वोट मिले हैं। अफगानिस्तान में पिछले साल 28 सितंबर को इंतखाबात हुए थे। साल 2001 में अमेरिकी फ़ौज ने तालिबान को माजूल किया था। हालांकि चुनाव में ज़बरदस्त धांधली होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान, अशरफ गनी ने सदारती इंतखाब जीता है। और अब बात खेल की। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लीग मुकाबले में लिवरपूल को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि गुज़िश्ता रात एटलेटिको मैड्रिड ने लिवरपूल को 1 गोल से शिकस्त दी। खेल के चौथे मिनट में एटलेटिको की तरफ से जारिहाना हमला हुआ, जिसमें उनके खिलाड़ी सिविल गुनेज ने गोल दागकर अपनी टीम को सबकत दिलाई। मुकाबले में ये एक वाहिद गोल देखने को मिला। इसके बाद दोनों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ। इस तरह ये मुकाबला एटलेटिको मैड्रिड ने अपने नाम कर लिया।
और दिल्ली में चल रहे सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए। भारत के लिए दोनों मेडल ग्रेको रोमन से आए। सुनील कुमार ने फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान के अजत सालदिनो को ज़बरदस्त टक्कर दी। मैच के आगाज से ही एक जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला। सुनील ने इफ्तिताही राउंड से ही अपना दबदबा बरकरार रखा। अपनी शुरुआत से ही सुनील एक पॉइंट स्कोर करता रहा और 0 के मुकाबले 5 से सोने के 2 तमगों पर कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में भारत की 30 रुकनी टीम हिस्सा ले रही है। पिछली बार भारत ने इस मुकाबले में मजमूई तौर पर 16 तमगे जीत लिए थे। और वहीं ग्रेको रोमन में ही 55 किलोग्राम जुमरे में भी तमगे की तस्वीर सामने आई, जिसे पूरा किया अर्जुन होलाकर ने, जिन्होंने कोरिया के पहलवान को शिकस्त देकर चांदी का तमगा हासिल किया। और मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने के लिए हो रहे खेलो इंडिया में पहली बार यूनिवर्सिटी कैंपस को शामिल किया गया है। 22 फरवरी से भुवनेश्वर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए दिल्ली में खेलकूद के वजीर के जरिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इनेकाद की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन खेलों का इनेकाद 22 फरवरी से 1 मार्च तक ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। और नाज़रीन पेश है अखबारात का जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। अखबार ने जिन खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है उनमें जामिया मिल्लिया तशद्दुद केस में फर्द जुर्म दाखिल, कोई तालिब इल्म मुलजिम नहीं, गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए शाजिल इमाम को तशद्दुद भड़काने का मुलजिम करार दिया, 3 मार्च तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। यूपी का बजट 2020-21 पेश। यूपी हुकूमत ने पेश किया मुल्क का सबसे बड़ा रियासती बजट। 5 लाख करोड़ से मुतजाविज बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, तिब्बी तालीम पर जोर, अक़लियतों से मुतालिक मंसूबों के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस। अखबार के आलमी सफ़े की खबर है, शामी सदर ने अमरीका और तुर्की के दबाव को मुस्तरद कर दिया, धमकियों के बावजूद कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, शाम के सदर बशार अल असद का बयान। गैर मुसलमान बदस्तूर चीनी हुकूमत के जुल्म तशद्दुद का शिकार। अफगान सदारती इंतखाबात में अशरफ गनी की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान। अब बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की सुर्खी है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार, तुर्की और मलेशिया की हिमायत के बावजूद नहीं मिली राहत। अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हुनर हाट का जायजा लिया। खेल के सफ़े की सुर्खी है, सचिन को मिला लॉरेंस स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड, मेसी और हैमिल्टन को मिला मुश्तरका तौर पर लॉरेंस अवार्ड। ICC खातून T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी खातून टीम की सनसनीखेज मैच में फतेह। वार्म अप की आखिरी मैच में वेस्टइंडीज़ को 2 रन से दी शिकस्त। हिंदुस्तान के 5 शहरों में अंडर 17 खातून वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। अब नजर डालते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, पैन कार्ड, बैंक और ज़मीन से मुंसलिक दस्तावेजात से नहीं साबित होती शहरियत। गुवाहाटी हाई कोर्ट। इराक सफ़र करने वालों के लिए हुकूमत हिंद की नज़रसानी मुशावरत जारी। अखबारात से आज बस इतना ही। और नाज़रीन अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और नाज़रीन के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।